चीज़ पे डिस्कस कंसल्ट करके तब कोई बिजनेस का डिसीजन ले। एंड गिव ए ट्रू अकाउंट ऑफ ऑल बिजनेस डील डन बाय एनी वन ऑफ दैम। जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं, वो सारे क्या है, गुड फेथ पे आधारित हैं। तो जो भी पार्टनर अगर डिसीज़न लेता है या कोई नया काम करता है तो वो आपसी सहमति और आपसी कंसल्ट करके करना चाहिए। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, कि जो इंटरेस्ट है उसको अगर ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर से या बिजनेस से तो उस पर क्या होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। इट इज़ क्लियर दैट द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप इज़ म्यूचुअल फेथ। ये आपको क्लियर है कि जो पार्टनरशिप है वो म्यूचुअल फेथ पर आधारित है। नो पार्टनर कैन ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट in firm without the approval of all partner, and all the remaining partner will be willing to accept the new partner only when they find him trustworthy। कि वो अपने उसको देख सकते हैं, किसी भी का भी इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड जिस रेशो में जिस पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसको उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये बेसिक सी थी आपकी करेक्टरिस्टिक। इसके बाद नेक्स्ट है टाइप ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट है जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। इन द जर्नल पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज़ अनलिमिटेड। जो लाइबिलिटी है पार्टनर्स की वो क्या है, अनलिमिटेड है। ऑन द अदर हैंड लिमिटेड पार्टनरशिप हैज़ टू टाइप ऑफ पार्टनर। लिमिटेड के दो पार्टनर्स होते हैं, जर्नल पार्टनर एंड सेकेंडली स्पेशल पार्टनर। तो जर्नल पार्टनर लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड while the special partner is limited. There should be at least one journal partner in the limited partner, which means a partner with unlimited liabilities। कि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो क्या होगी, अनलिमिटेड। सेकेंड है पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल बी कैन कन्फर्म्ड टू द बिजनेस फॉर एन indefinite period, while particular partnership can be formed for special purpose object। कि पार्टनरशिप एट विल मीन्स स्पेशल मतलब इंडेफिनेट पीरियड के लिए होगी, लेकिन जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होगी वो किसी स्पेशल ऑब्जेक्ट के लिए या प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव के लिए होगी। नेक्स्ट है आपका लीगल और इलीगल पार्टनरशिप। although it is not essential to get the partnership regular under Indian Partnership Act 1932 in order to bring into existence, is the partner organization have to work in accordance with the provision of act। कि जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बनी है वो तो आपकी होगी लीगल, जो इससे अप्रूवल नहीं है वो सारी पार्टनरशिप होगी आपकी इलीगल। तो ये है आपका टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। इसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ पार्टनरशिप।